अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद और आज हमारा मौजू है गाउट यानी गैस्ट्रिक। इससे पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। गाउट, इसमें होता क्या है? इसमें ये जो स्मॉल जॉइंट्स है, छोटे जोड़ है, वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। वो पेनफुल भी हो सकते हैं और डी शेप भी हो सकते हैं, उनका टेढ़ापन भी हो सकता है। ये होते क्यों हैं ये बाद में बात करते हैं। और जो है जोड़ जो है वो हमारे, ये कोई भी जोड़ मुतासर हो सकता है। ये अमूमन जो बिग टो है वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। बाज़ को एंकल्स जो हैं, टखने हैं, उनको बाज़ को हाथ की उंगलियां जो फिंगर्स हैं उनमें, बाज़ को टो से शुरू हो जाता है। बाज़ के एंकल्स जो हैं, बाज़ के नीज़ हैं और बाज़ की रिस्ट जो है वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं या उनको स्वेल हो जाती हैं। और बाज़ की उंगलियां वगैरह जो है वो डी शेप भी हो जाती हैं। ये होता क्यों है? ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। और यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें एक मादा होता है प्योरीन। प्योरीन जो है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल को एनर्जी जो है ना वो मुहैया करती है। और प्योरीन का जितना भी उसको जिस्म को ज़रूरत होती है, सेल को ज़रूरत होती है, जो एक नॉर्मल है वो इस्तेमाल हो जाता है। बाकी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फिर इस्तेमाल नहीं होती, वो यूरिन में के ज़रिए खारिज होती है या फिर ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है यूरिक एसिड की वो फीमेल में है 2.4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मेल जो है उनमें है 3.4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब इससे ज़्यादा हो गए यूरिक एसिड आपके जिस्म में होगा तो वो ज़ाहिर है फिर ब्लड में वो आएगा, उससे तकालीफ जो है वो आपकी बढ़ेंगी। प्योरीन जो है दो चीज़ें होती हैं, एक एडेनिन होती है और एक ग्यूनिन होती है जो हमारे बॉडी सेल को एनर्जी मुहैया करती है। अब इसके काजेज़ क्या है? इसके मुख्तलिफ जो है वजूहात हैं इसकी। मसलन विरासती बाज़ लोगों को भी होता है, जिनके बड़ों को, जिनके बाप दादा या उनके बड़ों को ये तकलीफ़ थी तो वो आगे फिर नस्ल में मुंतकिल हो सकती है। हाई प्योरीन डाइट्स जो हैं उनकी वजह से भी ये यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जैसे कि रेड मीट है, सी फूड्स हैं, शुगरी आइटम्स हैं, इनसे भी जो जितने भी फ्रैक्टोज बेवरेज हैं इनसे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ये है कि खाएं क्या, किस चीज़ से नहीं बढ़ेगा। मसलन आप हर तरह के फ्रूट खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, बेरीज जो है वो खा सकते हैं, ग्रेप फ्रूट जो है वो खा सकते हैं, नाशपाती जो है वो खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो दलिया खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं आप, कम चिकनाई वाली अशिया जो है वो आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। परहेज़ जो है वो क्या कर रही हैं? परहेज़ पहले ये है कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपने एंग्जाइटी जो है उसको ठीक करना है। फिर अपना वज़न जो है उसको कम करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और इसके बाद जो शुगरी आइटम्स हैं उनसे परहेज़ करनी है। जो प्योरीन वाली डाइट्स हैं, फूड्स हैं, उनसे परहेज़ करनी है। ये तो हो गई परहेज़। अब इसका होम्योपैथिक इलाज जो है वो क्या है? होम्योपैथी में जब जोड़ सुरख हो, स्मॉल जॉइंट्स जो है वो सुरख हो और शाम को तकलीफ़ ज़्यादा होती हो तो आप कॉल्चिकम जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लेडिपाल है। लेडिपाल में जो बैरूनी हरारत होती है, एक्सटर्नल हीट जो होती है,
या गर्म मौसम है, गर्मी है, वो बर्दाश्त नहीं होती, और जो दर्द है वो नीचे से ऊपर की तरफ, मसलन पाँव से ऊपर की तरफ दर्द जो है वो जाएगी, तो उसमें आप लैडेनपॉल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बेंजोइक एसिड है, इसमें पेशाब जो है, यूरिन जो है वो बदबूदार होता है, बहुत बदबूदार। अंगूठे, पाँव के अंगूठा जो होता है और जो बिग टो है उसमें या नी में शदीद दर्द होता है और स्वेलिंग होती है। फिर एंटम क्रूड एक मेडिसिन है कि ये भी जोड़ों की तकालीफ में, जबकि साथ मैदे की तकालीफ हों तो आप ये दवाई जो है एंटम क्रूड को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मरीज़ जो होता है वो खाने का शौकीन होता है, ओवर ईटिंग करता है, उसके बावजूद फिर वो खाना चाहता है, उसकी एड़ियों में भी तकलीफ़ हो सकती है, हाथों की फिंगर जो है उनमें भी तकलीफ़ हो सकती है। सबाइना जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन औरतों के लिए जिनको पहले ही फीमेल डिसऑर्डर वगैरह हों, जिनको औरतों की बीमारियां हों, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।